हेलो रिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड कल आउट हो चुका था और कुछ स्टेट्स ने तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ही कट ऑफ शो करा है। जैसे हमने देखा था कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का तेलंगाना के कट ऑफ ने सरप्राइज किया था, वहीं मेंस की बात करें तो गुजरात के कट ऑफ ने सरप्राइज किया। 48 पॉइंट समथिंग कट ऑफ है मेंस का, तो क्या ही बोल सकते हैं इस पर। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 0.25, 0.5, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर या फिर 20 नंबर, बहुत सारे नंबर से भी आपका मिस हो रहा होगा आपका मेंस। अभी आप ये लेके मत बैठो कि भैया मेरा तो सिर्फ 0.5 से रह गया तो मैं क्या करूँ। जिनका भी 0.25, 0.5, 1 नंबर, 20 नंबर या फिर जो भी स्टूडेंट मेंस में क्वालिफाइड हुए हैं और वो अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते, फाइनल रिजल्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है, वो सभी बैक टू द स्क्वायर वन, जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। फिर से आपको पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर आपका रिजल्ट, है ना। तो ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरा 0.25 से रह रहा है। 0.25 से रह रहा है मतलब आपकी तैयारी अच्छी थी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे मिस हुई है या फिर आप उस पर्टिकुलर डे पे परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया। तो अभी से ना जो भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अभी से आईएलटीएस से कि अभी से फोकस कर लो उसको, सारी चीज़ों को। एक खुद पे एक दिन का पूरा टाइम दो कि भैया मैंने यही करा है। अभी आपके पास अपकमिंग एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं? एसबीआई क्लर्क है, आपके पास एसबीआई पीओ है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आईपीएस पीओ मेंस भी है। अगर अभी तक आप आईपीएस पीओ मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो इट्स अ बिटर ट्रूथ कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे आईपीएस पीओ मेंस का एग्जामिनेशन, है ना। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कोई भी स्टूडेंट ना मेंस की तैयारी नहीं कर पाता। और इवन वो आईपीएस पीओ ले लो, एसबीआई पीओ ले लो, इट इज डिफिकल्ट टू से। अब कुछ मिरेकल ही हो जाए अगर आप कर पाओ। अगर अभी तक आप तैयारी नहीं शुरू की हो तो इट इज बेटर ट्रूथ कि आपसे नहीं क्लियर हो रहा होगा। तो बेटर के बेस्ट क्या चीज़ है कि हम अभी से अपकमिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कर लें। बोलोगे नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, तो अगर आप इस चीज़ का वेट करोगे नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा या करूंगी, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं होगा। विद इन 70 to 80 डेज आपका प्री प्लस मेंस कवर कर लेगा एसबीआई। आपका अपकमिंग एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क है, तो एक बार बैठो। एसबीआई पीओ का एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है। एसबीआई क्लर्क में आपके पास 2 ही एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, उसमें आपको तो आपको करना क्या है, अभी आपने 2 क्लर्क एग्जाम तो दिया ना, आईपीएस क्लर्क दिया है, आरआरबी क्लर्क दिया है। आप अपने मार्कशीट निकालो, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि भैया मैंने कहाँ कहाँ पे क्या करी है। मैंने इंग्लिश में कितना स्कोर करा, मैंने क्वांट में कितना स्कोर करा, मैंने रीजनिंग में कितना स्कोर किया। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब हमारे फेलियर्स होते रहते हैं ना, हम अपना पैटर्न चेंज नहीं करते, हम उसी चीज़ में कंटिन्यू करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो वो क्वांट को और स्ट्रॉन्ग करने लग जाता है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग करने लग जाता है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करने जाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके फुल मार्क्स लेके भी अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। आपको ऑन एन एवरेज अपना हर एक सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो इट इज़ टाइम कि आप 1-2 दिन में खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ कहाँ पे मेरी क्या क्या चीज़ें वीकनेसेस हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, तो या तो कहीं से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। इस सब से आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का पता चलेगा। मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, ये आती है फिजिक्स वाला पब्लिकेशन की बुक है, पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की बुक आती है। 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें क्या कहे भैया, 13 आपको प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 7 मेंस का मॉक टेस्ट मिल जाएगा और एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम लेवल का मतलब वेरीफाइड आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए उसको एग्जाम में कैसे आपको अप्रोच करना है वो सारे आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज चीज़ें कैसे कैसे सॉल्व करनी वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको इस बुक का लिंक है, और जब आप इस बुक को परचेज करोगे तो आपको 5 पीडब्ल्यू की आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन। आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ साथ एग्जाम अप्रोचेज सॉल्यूशन भी गिवन है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दैट अब मैंने बोला इंट्रोस्पेक्ट करना, तो वो करना पड़ेगा आपको, ये कोई और नहीं कर सकता, कोई आपको एजुकेटर नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। तो आपको खुद से इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बेस्ट है आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ये बुक कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। मैं इसका लिंक आपके साथ दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। एंड आप एक बार चेक करो कि कितने स्कोर तक पहुँच पा रहे हो, है ना। मान लो आप किसी भी स्टूडेंट का आउट ऑफ 100 स्कोर जा रहा है 75 और आप जिस स्टेट से हो वहाँ पे कट ऑफ जा रही है 80, तो आपको ये चेक करना है कि मैंने क्वांट में कितना किया, रीजनिंग में कितना, इंग्लिश में कितना। अगर आप 30-32 अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्वांट में, आप इसको बेस्ट नहीं कर सकते। आप हो सकता है कि उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बना हुआ या टाइम की वजह से नहीं बना होगा, क्योंकि 32-33 तक आप अगर पहुंच पा रहे हो स्कोर लेके तो डेफिनेटली आपने मेहनत अच्छी करी है। तो अब आपको देखना है कि कहीं आपका इंग्लिश 15, 14, 15, 16 पे तो नहीं रह रहा है, या फिर आपका रीजनिंग ऐसा तो नहीं कि 20, 21, 22 पे अटक रहा है। आप इंग्लिश भी 26, 27 पे जा रहे हो और रीजनिंग को ले, तो आपका जो भी वीकनेस है ना आपको वहाँ पे आप कवर करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और अभी से प्रीलिम्स की तैयारी करना बंद करो। अगर आप एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो प्रीलिम्स प्लस मेंस की टारगेट साथ साथ करो।
मेंस मतलब क्या करना है, डेली से अभी मान लो अभी वैकेंसी नहीं आई, आपकी रिलीज नहीं हुई, अगर मैं बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएंगी तो दिसंबर में आपका प्रीलिम्स हो रहा होगा, जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका मेंस हो रहा होगा। दैट मीन्स अभी ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनरली आपको बोला जाता है 6 महीने की तैयारी करने करंट अफेयर्स का। 4 महीने तो यही आपके पास है, 3-4 महीने तो अभी से डेली वाला ही प्रोसेस करो स्टार्ट, ठीक है, ताकि डिटेल्ड में सारी चीजें आपकी हो पाए। IBPS PO, SBI PO ये बिल्कुल आपका डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। ये मत समझो कि वो वन लीनियर क्वेश्चन मिल जाएगा, एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, ठीक है। साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को डेली अप्रोच करो। अब जिनको जो क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, डेली करना, अपना टारगेट बना लो कि मेरे को स्पीड मैथ्स पे इतना काम करना है, प्रीलिम्स में आपको आउट ऑफ 35 20 मिलेंगे। आप रीजनिंग में डेली का टारगेट करो कि मेरे को ना सिलॉक्स 10 करने हैं, मेरे को इनइक्वालिटी 10 करनी है, मेरे को पजल, ऐसा पजल पिक करना है जो मेरा, मुझे पता है कि मेरा स्ट्रेंथ है, मान लो फ्लैट फ्लोर मेरा स्ट्रेंथ है, मैं 2 ऐसे अटेम्प्ट करूंगा कि जितना मेरे को जनरल टाइम लग रहा है, मान लो किसी पजल को अटेम्प्ट करने में मेरे को 2 मिनट लग रहा है, आई ट्राई कि मैं 1.30 मिनट में कर लूँ, मतलब 1.5 मिनट में उसको कंप्लीट कर दूँ। क्यों? अब जब ये चीज़ें ऐसे नहीं कि आप 1.5 मिनट में नहीं कर, क्या होगा, 1 दिन नहीं बनेगा, 2 दिन नहीं बनेगा, तीसरे दिन से वो चीज़ें माइंडसेट के अकॉर्डिंग बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल्ड में आपके पास हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस किस तरीके से करना है। मैंने आपको पता होगा मैंने इस साल हर एक मेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्री क्लियर करके ही मेंस दिया होगा। और आप लोग बोल रहे थे भैया वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, RRB PO मेंस क्लियर हुआ है मेरा, तो मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि 14 को मेरा इंटरव्यू है, तो इसीलिए वीडियोस थोड़ा सा कम फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। वंस आई क्लियर्ड माय इंटरव्यू, तो जैसे मेरा कंप्लीट हो जाता है, आई विल डेफिनेटली बी एक्टिव, मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ 1-2 दिन खुद को 2 टाइम, ये मत सोचो कि भैया मेरा 0.25 रहने से क्या आपको ऐसा लगता है, या 0.5 एक नंबर रहने से आपको लगता है कि मतलब आप अगले साल जब बैठोगे तो इसी यहीं से स्टार्ट करोगे, या फिर जिनका क्लियर हो भी गया, मेंस क्लियर हो भी गया, अगर वो 1, 2, 3, 4 नंबर ज़्यादा है, अब इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेलेंट मार दिया, नथिंग टू से, बट अगर वो आफ्टर इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन से रह भी जाते तो वो भी आपके साथ ही करे होंगे, ठीक है। तो अभी से थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ अपनी एक बार चेक करो यार। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं, उन्होंने सिलेबस नहीं चेक करा अभी तक कि क्या क्या पूछा जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बूस्टअप है। आपको पता होना चाहिए, आज आप जो बिल्कुल नए हैं ना, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो 1-2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, जो मतलब सिंसियरिटी के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे पूछो, जब वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, या फिर आप भी अगर 2-3 साल से तैयारी करो, आपको ईमानदारी से बताना, आपके अंदर ये चीज़ें हिट कर जाती है कि यार नहीं, ये क्वेश्चन लगता है ना एग्जाम ओरिएंटेड पूछेगा। आपको कुछ क्वेश्चन आप देखोगे लगता है नहीं यार ये तो नहीं पूछेगा, उतना डेप्थ में भी ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो आप थोड़ा सा कम पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आपकी वो चीज़ें, ऐसा नहीं होगा डे 1 से आपने वो चीज़ें अपस्किल करी खुद को, वो डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस ने आपको उस लेवल तक पहुंचाया कि नाउ यू आर ऑन दैट पॉइंट कि जहाँ पर आपको देख के पता चल जाता है कि ये भैया ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। और SBI PO नोटिफिकेशन, क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में जितनी भी अफवाहें है ना कि कब आएगा नहीं आएगा, किसी को नहीं पता है, समझ रहे हो बात को। अगर कोई आपको बोल रहा है इस डेट पे आ रहा है, इस डेट पे, आकाश यादव सर है, बहुत ही ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ आपको देती है, तो उनके अकॉर्डिंग अभी तक जो चीज़ें चल रही है आप उनको एक फॉलो कर लो। मैं भी बोलता हूँ ना, मैं अगर वीडियो लेके आऊँ कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, सोर्स कोई सोर्स नहीं है किसी का, कुछ जेन्युइन टीचर्स हैं जैसे आकाश यादव सर है, वो आपको प्रॉपरली बता देते हैं कि इस डेट को, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। और आपको किसी भी एजुकेटर का वेट क्यों करना कि कब आएगा, आपको ऐसा तो नहीं है कि अगर दिसंबर में आएगा तो यू विल फिल द फॉर्म, और अगर जनवरी में आएगा तो आप नहीं भरोगे, करोगे ना तैयारी, करोगे ना, भरोगे ना फॉर्म, बैठोगे ना एग्जाम में, तो फिर करो अभी से तैयारी, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।